हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी में ही अनदर मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। ये मेथड इसलिए लाया गया था क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कई सारे डीमेरिट्स थे, कई सारे अवगुण थे, इसलिए उन्हें सुधारने के लिए डायरेक्ट मेथड लाया गया था। इसलिए इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में ध्यान दिया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ करे। जैसे उसको टारगेट लैंग्वेज मिली हुई है इंग्लिश, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही पढ़े। टॉट ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि उसे जो भी पढ़ाना है हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पे मदर टंग का यूज़ नहीं करते। उससे हम कम्युनिकेशन जो भी करना है इंग्लिश में ही करना है और सिंपलेस्ट वे में करेंगे, जिससे हर बच्चे को समझ में आए। तो यहाँ पे मदर टंग का यूज़ नहीं करना है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ज़रूरत पड़ने पे हम मदर टंग का यूज़ कर लिया करते थे। आगे यहाँ पे फोकस नहीं करना है रूल्स पे कि रूल्स के पीछे ही पड़ जाओ, पहले रूल्स सीखो फिर तुम्हें कुछ आगे करने को आएगा, तब तुम खुद फॉर्म कर पाओगे सेंटेंस या एनीथिंग। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रूल्स पे फोकस किया गया था। तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है ओरल ड्रिल्स पर, लैंग्वेज यूसेज पर और वोकेबलरीज पर। यानी कि उसे कम्युनिकेशन रिच एनवायरनमेंट देंगे जिससे बच्चा खुद बोल के सीखे, या टीचर को भी अगर कुछ समझाना है तो वो पूरी तरह से इंग्लिश में ही समझा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंग्लिश का यूज़ करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करें। बच्चे भी क्लास में हैं, फ्रेंड्स भी हैं, तो भी वो लोग उनसे कहा जाए कि इंग्लिश में ही वो बातें करें। जो भी करना है कहना एक दूसरे से, वो इंग्लिश में ही करें। वोकेबलरीज पे ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्ड्स सीखें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इंग्लिश के वर्ड्स जानेंगे उतने ज़्यादा वो उसे यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह की मेथड में जो डायरेक्ट मेथड है उसे इंडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है, यानी कि पहले एग्जाम्पल और उसके बाद रूल्स सिखाए जाएंगे। वही अगर हम उन्हें सेंटेंस बनाना ही सिखाए जा रहे हैं तो पहले हम उन्हें कोई सेंटेंस दे देंगे कि दिस इज़ अ बुक। फिर हम बताएंगे कि हाँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मेन वर्ब कौन है। फिर उन्हें पूरे तरीके से बताएंगे कि हाँ, एक सेंटेंस फॉर्म करने का भी एक जो निश्चित पैटर्न होता है, फिर हम उसे बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू सिखाएंगे। तो इस डायरेक्ट मेथड में फोकस किया जाता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकिंग करे, उसकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। लिसनिंग और राइटिंग और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, मेन फोकस उनका होता है स्पीकिंग पे। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ था कि जो उसका मेन फोकस है वो स्पीकिंग पे हो। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज़ होता है, पर यहाँ पे हम लोग मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रूल्स पे फोकस किया जाता है, पर यहाँ पे हम रूल्स पे फोकस नहीं करते हैं। और जो इसे इंडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है और ग्रामर ट्रांसलेशन में डिडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता था। यहाँ पे फोकस करना रहता है स्पीकिंग पे। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग या अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे।